मुन्ना पहले मर गया, कालीन भैया ने सबको मार दिया, शरद भी मर गया, गुड्डू जेल में चला गया, गोलू जिंदा है। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो चलिए मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की एंडिंग आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एंड सबसे पहले एक बात जो मुझे आप सबसे कहनी है कि भैया देखो, वीडियो के थोड़ा नीचे चैनल के नाम के साथ एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर कुछ भी देकर मारें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एंडिंग के बारे में और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। सीन्स को देखने के बाद सीज़न 4 में क्या देखने को मिल सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एंड में हमें देखने को मिला था कालीन भैया के कहने पर शरद शुक्ला आखिरी बैठक बिठाते हैं, जहाँ पे कालीन भैया शरद शुक्ला को मिर्ज़ापुर का किंग घोषित करते हैं, लेकिन उसके बाद ही आखिरी किंग बोलकर उसे गोली मार देते हैं। एंड वहाँ पे मुनव्वर को और बाकी सब बाहुबलियों को भी मार दिया जाता है। इस सब का एक क्लियर कनेक्शन था। जब माधुरी और कालीन भैया के बीच में बात हुई थी तो माधुरी ने उन्हें क्लियरली बोला था कि अगर उन्हें गुड्डू, बीना और उनका बच्चा चाहिए तो उन्हें वो करना होगा जो माधुरी उन्हें करने के लिए बोलेगी। एंड यहाँ में ये क्लियर हो गया था कि माधुरी यही चाहती थी कि जो उसका एक प्रोपागेंडा था, जो वो चाहती थी कि यूपी में से सारी की सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाए, जितना भी वायलेंस होता है वो खत्म हो जाए, उसके लिए वो चाहती थी कि सभी बाहुबलियों को मार दिया जाए। एंड वो काम उसने आईजी, पुलिस और कालीन भैया के हाथ से करवाया। एंड मिर्ज़ापुर की गद्दी शायद हमें ये देखने को मिले कि सीज़न 4 में कालीन भैया को ही दे दी जाएगी, या फिर मिर्ज़ापुर की गद्दी अब रहेगी ही नहीं। कालीन भैया सिर्फ पार्टी में रहकर एक मिनिस्टर की हैसियत से काम करेंगे। तो यहाँ कालीन भैया ने माधुरी की डिमांड्स को पूरा किया एंड उसके बाद माधुरी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। माधुरी ने अपनी वचन पूरे करने शुरू किए। सबसे पहला वचन था बीना और उनका बच्चा। जब वहाँ से मीना और उसके बच्चे को मिर्ज़ापुर में सेफ छोड़ने जाया जा रहा था, वहाँ पे उनका पीए रास्ते में गाड़ी रोक देता है, जहाँ पे वो बीना से बोलता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। एंड बीना जब गाड़ी से उतरती है अपने बच्चे को लेकर, तो सामने कालीन भैया उसकी वेट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ से कालीन भैया बीना और अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। ये तो था माधुरी का पहला वचन। अब चलते हैं दूसरे वचन पे। दूसरा वचन था गुड्डू। कालीन भैया को माधुरी गुड्डू हैंड ओवर करना चाहती है एंड इसीलिए कालीन भैया जेल जाते हैं गुड्डू के पास। एंड जब वो जेल आते हैं तो वहाँ पे गुड्डू होता ही नहीं, गुड्डू वहाँ से निकल चुका है। एंड यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि गुड्डू को निकालने में हाथ जेपी यादव, होम मिनिस्टर और गोलू का था। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 3 लोग गुड्डू को लेकर एक नदी के पास आते हैं, जहाँ बोट में गोलू खड़ी होती है। एंड गोलू को देखकर गुड्डू रोने लग जाता है एंड उसके बाद वो उसे किस करता है और उसके बाद यहाँ ये सीन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ में ये क्लियर हो चुका है कि गुड्डू भी गोलू को प्यार करता है और गोलू तो गुड्डू को प्यार करती है, वो हम पहले से ही जानते थे। एंड उसके बाद आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि मिर्ज़ापुर में जो उनकी काम वाली राधिया थी वो आती है मकबूल के पास। मकबूल वहाँ पे किसी लेबर का काम कर रहा होता है एंड वहाँ वो मकबूल को बोलती है कि भाभी उससे बात करना चाहती है, यानी कि बीना त्रिपाठी। एंड वहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की कि राधिया ने जो कपड़े डाल रखे थे वो सेम टू सेम गोलू के कपड़े थे। एंड यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि अगले सीज़न में शायद हमें राधिया किसी एक जगह पर रूल करती हुई यानी बाहुबली दिखाई जा सकती है। एंड यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ये भी है कि मकबूल के पास उसे क्यों भेजा गया है। एंड वजह ये हो सकती है कि मकबूल ने अखंडानंद त्रिपाठी के फादर को तो मार दिया था, लेकिन अभी बीना ये चाहती है कि वो अखंडानंद को यानी कालीन भैया को भी मार दे। सो ये था सीज़न 3 के एंड में जो हमें देखने को मिला। एंड सीज़न 4 में हमें क्या देखने को मिलेगा वो थोड़ा बहुत तो हम गेस कर ही सकते हैं। एट अ टाइम कोई भी बाहुबली बचा नहीं है, शरद शुक्ला मर चुका है। अब हो सकता है कि शरद शुक्ला की माँ बदला लेगी कालीन भैया से। कालीन भैया क्या काम करेंगे, या तो वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पर ही बैठेंगे और रूल करेंगे, या फिर वो हमें मिनिस्ट्री में दिखाई देंगे माधुरी के साथ। एंड माधुरी आगे क्या करेगी, और जितने भी सबूत गुड्डू के फादर रमाकांत ने अपनी बेटी को दिए थे उनमें से अभी एक ही सबूत बाहर निकला था, जो था शरद शुक्ला के खिलाफ। एंड वहाँ पे शरद शुक्ला को ख़त्म करवा दिया गया है। आगे उसके हाथ में और क्या सबूत निकले हैं वो भी हमें अगले सीज़न में ही देखने को मिलेंगे। एंड जहाँ तक हमें नदी पे बोट देखने को मिली थी जहाँ पे गुड्डू गोलू के पास आया था, तो ये समझ आ चुका है कि गोलू गुड्डू को लेकर किसी सेफ एरिया पे वहाँ से निकलने वाली है। एंड जेपी यादव और होम मिनिस्टर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो सीज़न 4 जब भी आएगा कुछ नया और मजबूत ही लेकर आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा वेट रहेगी मिर्ज़ापुर सीज़न 4 की। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। जैसे ही सीज़न 4 आएगा या उसकी कोई भी इन्फो आएगी तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको उसकी न्यूज़ ज़रूर जल्दी से जल्दी ला कर दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। अपना सपोर्ट रखें, अपना प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि सीज़न 4 में हमें क्या देखने को मिल सकता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।